सर आज हम बात करेंगे जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद जाहिर है कि खलबली थी ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में भी मैं कहूंगी क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी एक अपनी तरफ से एक बयान जो है वो दे दिया है जो कि बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि बिलावल साहब को इस पे बात करनी चाहिए थी लेकिन खैर ये भी कहा जा रहा है कि जी दो हाथियों की लड़ाई है जैसे दो बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप ये सब क्या हो रहा है और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर हम्म। लीजिए। हम्म। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है। कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और चाइना, अरे इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है। मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है कि एरिया वाइज कनाडा है हो ना, गया। एरिया ठीक। वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज कंसर्न्ड एट वन। बट लेट्स सी, देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, नॉट लिंक, पोटेंशियल लिंक बिटवीन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रोग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करें। अब यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के। बिकॉज कि अगर आप देखे हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है। मैं जी। एक सेकंड लूंगी सर आपसे। आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि उन्होंने बात बहुत ज्यादा सीरियस उन, है, सीरियस मैटर नहीं है। नहीं, उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए इसको समझने की जरूरत है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है। इंडिया ये कहता है कि आपने जो ये खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, ये अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालें और कहें कि इंडिया जो है वो घटिया कंट्री है और हमें खालिस्तान चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दें पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा कि ये आपके पास एविडेंसेस हैं, आप कार्रवाई कीजिए। ट्रूडो ने कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला ये आ रहा है कि ट्रूडो कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इसका एब्सोल्यूट है, इसमें हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ये उनका कहने का मतलब है। ये वेस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ऐसे समझिए कि जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बिलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं।
क्योंकि स्वीडन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम रिलीजन को भी गालियां देंगे, हम रिलीजियस बुक को भी जलाएंगे, ये हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो फिर वो जहां जहां पे वो अबाया बैन होता है और ये होता है फ्रांस में, स्वीडन में, इजिप्ट में, कहीं पर भी, फिर वो आवाज ना उठाएं, क्योंकि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे किया जाता है। खैर एनी बात, इसको आप समझे। देखिए ये समझिए आरजू जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो वेस्ट समझता है और जो हम समझते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, इसको आप समझिए, ठीक है। क्यों आया ये? वेस्ट में एक महोदय थे, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने यह कह दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्टैटिक नहीं है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। दैट मीन्स द यूनिवर्स वी लिव इन इज अ हीलियोसेंट्रिक एंड नॉट अ जियोसेंट्रिक। इतना कहने चर्च ने उनकी सारी स्टडी को जब्त कर ली, उनका प्रोसिक्यूशन हो गया, उनको लिंच कर दिया, उनको होम हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, पीटा गया सो अलग। उसके बाद एक महोदय आए चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा कि इंसान का क्रिएशन नहीं हुआ है, इंसान का इवोल्यूशन हुआ है। अगर क्रिएशन है तभी गॉड है, इवोल्यूशन है तो गॉड ही नहीं है। आप समझ रही हैं, क्योंकि जो गॉड जिसको हम लोग को बताया गया है, या स्पेशली जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं, उनको तो बताया गया गॉड ने हमें ऐसा क्रिएट किया। चार्ल्स डार्विन आके कह रहा था नहीं 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 नहीं, तो गलत है, हम तो पहले 4 पैर पे थे, फिर ये हमारे ये जो हाथ है ये पहले पैर थे, बाद में हाथ बन गए। लेकिन जो आदम अलैहिस्सलाम बनाया गया था, उनको तो 2 हाथ और 2 पैर के साथ बनाया गया था। तो जो ये जो आपका इवोल्यूशन है वो क्रिएशन के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि गॉड तभी तक गॉड है जब तक वो क्रिएटर है। यदि आपने क्रिएशन को ही डिनाई कर दिया तो गॉड ही खत्म हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? तो यूरोप ने ये तय किया कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी होगा जब हम हर चीज को ब्लास्फेमी के दायरे से बाहर निकालें। तो क्योंकि ये जो वो कह रहा था कि इवोल्यूशन हुआ, ये एक तरीके से ब्लास्फेमी था ना, क्योंकि तुम कह रहे हो कि गॉड ने क्रिएट नहीं किया, तो ब्लास्फेमस है। तो यूरोप का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी है, उसका जो बीज है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करते हुए ही बाइबल में से पॉलिटिकल पावर को अलग किया गया, क्योंकि लोगों को कहा गया कि आप साइंटिफिक बनो, आप बिलीवर मत बनो। बिलीवर का एंटीथेसिस होता है साइंटिफिक। तो इसलिए यूरोप जो कहता है कि जब हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो है ही रिलीजन को गाली देने के लिए, गाली एज इन नॉट बेकार की गाली, कंस्ट्रक्टिव गाली देने के लिए। हम एब्सोल्यूट फ्रीडम है हमारे पास कि हम रिलीजन को किसी भी तरीके से मजाक उड़ाए, मखौल उड़ाए, क्रिटिसाइज करें, हम इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अब हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, उसका नाम है चरवाक फिलॉसफी। जब भारत में आज से 10-15 हजार साल पहले वेदों की रचना की गई, तो उसमें चरवाक जो फिलॉसफी के जो सेजेस थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा वेद में जो लिखा है वो सब गलत है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं होता, कोई लॉ ऑफ कर्म नहीं होता, जो है इसी जीवन में है, यहीं पे खाओगे पियोगे मर जाओगे, आगे कुछ नहीं है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने वेदों की लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्रिटिसिज्म कर दी। हमारे यहाँ उनको सेजेस का दर्जा दिया गया, उनको ऋषि मुनि कहा गया। चरवाक दर्शन बकायदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चरवाक फिलॉसफी कहते हैं इसको। और कोई 1-2 नहीं थे, उसके सैकड़ों दसियों गुरु थे, उसके दसियों, उसके बृहस्पति से शुरू होकर के कई उसमें सेजेस थे, उनको ऋषि मुनि कहा गया। बात तो हमारे यहाँ ईश्वर की बुराई करना या उसकी बुराई करना, क्या नाम है, डिवाइन बुक की, ये कभी भी इशू नहीं रहा। इसलिए हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुरू से था। आचार्य जिनसेना ने, आपको अगर नहीं विश्वास हो तो आचार्य जिनसेना जो थे, उन्होंने बहुत पहले महापुराण में ये कह दिया कि जो लोग थ्योरी ऑफ क्रिएशन को मानते हैं या क्रिएटर ऑफ द गॉड को मानते हैं, वो लोग गलत हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो ये कह रहे थे, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको उनकी किताब का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो पढ़ के सुना भी दूंगा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा था जी। उस किताब का नाम था महापुराण। आप समझ रही हैं? जी जी। उन्होंने ये लिखा कि दोज हु बिलीव इन द क्रिएशन ऑफ द अर्थ आर फूल्स, बिकॉज अब उसमें कई का पता नहीं आपके सामने यहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो पॉइंट इसमें यह है कि हमारे यहाँ क्रिएशन थ्योरी को कभी जगह ही नहीं दी गई, क्योंकि हमारी थ्योरी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक है। वी बिलीव दैट द क्रिएट गॉड, इसलिए हम सब गॉड हैं, हमारे अंदर ही क्रिएटर भी है, हम ही क्रिएशन भी है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिलॉसफी।
अब इसको आप समझिए, वेस्ट यही कहता है, वेस्ट कहता है हम कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं मांगे। यूरोप में 2006 में यूके में एक लॉ बनाया गया, हेट स्पीच का लॉ। हेट स्पीच के लॉ में ये तक कहा गया कि आप अगर किसी के रेस पे, कलर पे, उसके नेशनैलिटी पे यदि कोई प्रोवोकिंग बातें करते हैं तो वो हेट स्पीच है, लेकिन रिलीजन पे नहीं रखा उन्होंने। यानी कि आप किसी के रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बात करेंगे तो उसको उन्होंने नहीं कहा कि ये हेट स्पीच के दायरे में आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया और कनाडा के बीच में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम है। हम ये कह रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे टेररिस्ट एक्ट को नहीं इंसाइट करवा सकते हैं, और कनाडा कह रहा है नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी करें। और इवन मैं आपको बताऊं, इवन वेस्ट में भी ये कनाडा के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों ने एक प्रोसेशन निकाला था, उसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद उन्होंने सरेआम धमकी दी कि हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उनको हम देख लेंगे, कोई अगर उसमें से इंसाइट होकर गोली मार दे आप क्या करेंगे? सो देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट व्हाट विल बी दी। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।